जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर वी सिंह। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। ओके, Yes, sir. टुडे आई एम स्टार्टिंग। आई हैव अलॉटेड टू पेपर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। फोर्थ सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मुझे अलॉट किया गया है। तो आज हम आपसे थोड़ा सा बहुत विशेष नहीं, लेकिन मार्केटिंग पर हम चर्चा करेंगे कि मार्केटिंग है क्या। मतलब मार्केटिंग में विशेष रूप से मार्केट जानना है कि मार्केट क्या है और मार्केटिंग क्या है। तो अभी भी आप लोगों को बताया, मार्केट एक ऐसा प्लेस, मार्केट इज ए प्लेस देयर आर मेनी सेलर एंड परचेजर आर गैदरिंग, जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता आपस में इकट्ठा होते हैं एंड नीड फॉर अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार वो अपनी वस्तु की मांग करते हैं और पूर्ति की जाती है। मार्केटिंग एक विचारधारा है जहां मार्केटिंग को हम परिभाषित में नहीं मान सकते हैं, पिरो सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग मार्केटिंग कंसेप्ट होती है। एक व्यक्ति मार्केट में जाता तो पूछते थे कहाँ जाते, तो मार्केटिंग करने। एक महिला से पूछिए तो बैग लेके निकलती कहती कहाँ जाए, मार्केटिंग करने। एक विक्रेता से कहिए होलसेलर की कहाँ जाए, मार्केटिंग करने। तो मार्केटिंग एक ऐसी विचारधारा है जहां हर व्यक्ति अपने अपने रूपों से उसको प्रभावित करने का भरसक प्रयास करता है। मार्केटिंग को हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग को हम परिभाषा में बांध करके जकड़ के नहीं रख सकते हैं। एक बड़ा आश्चर्य है, एक कंसेप्ट है, विचारधारा है। उसी विचारधारा को हम पहले समझते हैं। मार्केटिंग में, प्रिंसिपल मार्केटिंग में 4 पी कंसेप्ट होता है। क्या था? 4 पी कंसेप्ट। 4 पी कंसेप्ट इन द मार्केटिंग में 4 की 4 की कंसेप्ट विचारधारा होती है। उसमें P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्लेस, P फॉर प्राइस और P फॉर प्लेसमेंट। ये 4 के कंसेप्ट को मैं बताया। P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्लेस, P फॉर प्राइस और P फॉर प्रमोशन। अब देखिए, प्रोडक्ट की जब बात आती है, उत्पाद की बात आती है। उत्पाद क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट? उत्पाद जिसे प्रोड्यूसर, निर्माता, प्रोड्यूसर निर्माण करने के बारे में सोचता है। तो प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट में 2 तरह की होती है, एक ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोडक्ट टिकाऊ वस्तु जो लंबे, एक बार बनाते हैं, निर्माण करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो लंबे समय तक टिका रहता है। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, अगर आप हम डस्टर लेते हैं तो डस्टर क्या है? ड्यूरेबल की नॉन ड्यूरेबल? ड्यूरेबल है, टिकाऊ वस्तु। जैसे हम मिल्क के प्रोडक्शन करते हैं, पनीर के प्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेबल की करते हैं, मछली का फिश की प्रोडक्शन करते हैं, साग सब्जी के प्रोडक्शन करते हैं। ये अल्पकालिक पर नॉन ड्यूरेबल होती है, जहां अल्पकाल में खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। एक प्रोड्यूसर, उसके विचार दिमाग में क्या चल रहा है, वो टिकाऊ वस्तु का निर्माण करना चाहता है या अल्पकालिक वस्तु का निर्माण करता है, क्यों करना चाहता है? उनके देयर आर मेनी क्वेश्चन अराइजिंग ऑन हर माइंड्स, हिज माइंड्स। उसके दिमाग में चलता होगा कि मुझे क्या करना है। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, कोई मेडिकल मेडिसिन की दवा की करता है, प्रोडक्शन करता है, कोई डस्टर का निर्माण करता है, कोई घड़ी का निर्माण करता है, कोई टेबल कुर्सी मेज का निर्माण करता है। तो आपको डिफाइन करना है कि ये ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है। वो प्रोड्यूसर की विचारधारा मन में क्या चल रहा है कि टिकाऊ वस्तु का निर्माण करता है या ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल करता है। ठीक है ना? अब सपोज कर लीजिए कि मैंने प्रोडक्शन की बात किया, प्रोडक्ट 2 तरह की बात किया। अब हमने अपने फर्म लगाया, फर्म में हम ड्यूरेबल मान लीजिए डस्टर है, तो ये डस्टर को मैंने फर्म लगाया और 2 लगाया है। फर्म मतलब एक इकाई, और कई देयर फर्म इज यूनिट्स और देयर आर मेनी फर्म आर इमर्जिंग। देयर बहुत सारे फर्म मिलते हैं तो एक उद्योग का निर्माण करते हैं। अब मैंने फर्म लगाया, इस फर्म में हमने मान लीजिए हमने बिजली का मैं डस्टर लिख दिया है। क्या लिखा? डस्टर लिखा। हम डस्टर का निर्माण कर रहे हैं तो डस्टर ड्यूरेबल होगा प्रोडक्ट। अब सपोज करिए डस्टर के निर्माण में हमको 10 रुपया लागत लगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन हमने किया डस्टर का अपने फर्म में, और इस फर्म की लागत इसी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। उत्पाद लागत, उत्पाद लागत यदि हमको 10 रुपया आता है
सेलर्स हैं, मार्केटिंग करने वाले, सेल्स मैनेजर हैं, एरिया में बहुत सारे लोग हैं। और प्लस हमने बात कुछ दो पैसा अगर सरप्लस नहीं होगा, बचत नहीं होगा, सेविंग नहीं करेंगे तो ये तो होगा मम्मी बेचकर मौसी खरीदने वाला हाल होगा। सेलिंग द मम्मी सेलिंग द मम्मी परचेजिंग द मौसी हो जाएगा कि नहीं? तो हमें कुछ कुछ प्रॉफिट लेना है। तो पीछे अगर हमको प्रोडक्ट आज 15 रुपया आया तो कम से कम इसको 25 या 30 रुपया में बेचेंगे, है ना? 25 या 30 में हम बेचेंगे, ओके? ताकि हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगी, ताकि हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं? और नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो प्रोडक्ट आपने देख लिया कितने प्रकार का, वही प्रोडक्ट ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। दूसरी बात, जब प्रोडक्ट का निर्माण हो गया कि प्रोडक्ट को हम बेचेंगे कहां, प्लेस वेयर वी सेल आवर प्रोडक्ट, उस उत्पाद को हम कहां बेचेंगे, इस पर हमको कंसीडर करना है। तो क्या करना है? तो प्लेस, किस बाजार में बेचना है, पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्रमोशन। किस बाजार में हमको बेचना है? जिस बाजार में हमको बेचना होगा, हमारे मडियाओं है, सागर है, जौनपुर है, बनारस है, कानपुर है, दिल्ली है, वाराणसी है, मुंबई है, गुवाहाटी है, बिहार है, पटना है, किस बाजार में है? एनवाई, वेयर एनवाई? दिस इज द एफिशिएंसी, प्रेफरेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, सेलर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस बाजार में बेचना चाहेगा और क्यों। द फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द सेलिंग, बेचने के पहले आप क्या करते हो? पहले आप रिसर्च करते हो, अनुसंधान करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, जांच पड़ताल कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ने आए मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय में, तो आपने पहले देखा कि वह संस्था कैसी है, जहाँ हम जा रहे हैं, अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं, पढ़ाई करें, अपने भविष्य को संवारने जा रहे हैं, वह संस्था कैसी है, वहाँ पर फैकल्टीज कैसी है, वहाँ पर संसाधन कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसी है। द फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेट, देन यू एग्री फॉर द एडमिशंस, एंड दैट इज हियर यार। यहाँ भी आप वही करते हैं, पहले समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हमको बाजार, किस बाजार में माल बेचना है, क्यों बेचना है। तो पहले बाजार का क्या करते हैं, मुआयना करते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं, देने लेते तब अपनी सप्लाई को मार्केट में भेजते हैं। एंड द थर्ड, प्राइस, कीमत, किस कीमत में मुझे बेचना है, आपको बता दिया कि 10-15 की लागत है, 25-30 में बेच सकते हैं। तो कुछ प्रॉफिट भी आपको चाहिए, कुछ आपको प्रॉफिट भी चाहिए, नहीं तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगा। तो कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, है ना? तो ये प्राइस हो गया। अब हो गया कि उत्पादन क्लियर हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया। अब इस उत्पाद को हमको क्या करना है? अब इस उत्पाद को कैसे मार्केट में प्रचार प्रसार हो, इसके प्रमोशन के टेक्निक्स और प्रमोशन, विक्रय के तौर तरीकों को हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, प्रमोशन के लिए जो भी हथकंडे है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम लाइक करते हैं। जैसे प्रचार प्रसार, मीडिया चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फ्रेंडशिप सर्किल होगा, उसमें हम क्या करते हैं, जोर शोर पर, आजकल मूवी बनता है तो स्टेज को हीरो हीरोइन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। जब तक प्रचार नहीं करेगा, जो दिखता है वो दिखता है। तो मार्केटिंग में भी आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, मीडिया चैनल में आना पड़ेगा, न्यूज में आना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आना पड़ेगा, तभी लोग आपको जानेंगे। अब जो जानेगा तभी लेगा। ओके, थैंक्स। मैं डॉक्टर विजय सिंह, मेरा चैनल स्टडी बाय डॉक्टर विजय सिंह, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। समझ में आया? ओके, थैंक यू।